हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। तो आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे दो तरीके से बुकरम वाला नेक डिज़ाइन। तो दो तरीके के डिज़ाइन हम बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमने एक कपड़े का टुकड़ा लिया है और हमने जो नेक लिया है उसकी जो चौड़ाई हमने रखी है 5 इंच रखी है। अगर हम इसको डबल करते हैं तो हमारी जो चौड़ाई है गले की वो 2.5 इंच आ जाएगी। अब इसको इसके ऊपर हमने रखा है। कपड़े को हमें इस तरीके से लेना है कि हमारा जो बुकरम का गला है उससे 1 से 1.5 इंच कपड़ा बाहर निकलना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं तो 1 इंच तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पर हमने देख लिया है कि हमारा जो गला ओपन करने के बाद कहाँ तक आ रहा है 5 इंच, वहाँ पे हमने इस तरीके से पिन अप करना है। इस तरीके से अगर आप नेक बनाओगे मेरे बताए हुए तरीके से तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी एंड झोल तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है गाइस। तो यहाँ पे हमने पिन अप कर लेना है। पिन अप मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इस तरीके से पिन अप करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमने ऊपर से दोनों साइडों से इसको अच्छे से पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद अब सेंटर में भी हम एक पिन यहाँ पर लगा देंगे ताकि हमारा जो नेक है वो इधर उधर बिल्कुल भी ना खिसके, क्योंकि अगर नेक इधर उधर खिसकेगा तो नेक हमारा हो जाएगा तिरछा, और तिरछा नेक तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर नेक सुंदर बन जाए सूट में तो हमारा जो सूट है उसमें 4 चांद लग जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है, पहनने में भी अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि नेक से ही सूट अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हमने 1 इंच से थोड़ा सा कपड़ा हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे आधा से पौना इंच कपड़ा रखेंगे एंड कपड़ा आधा से पौना इंच इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें इसको ओवरलैप करना है, किसको, बुकरम को। तो इस तरीके से बुकरम को ओवरलैप करने के लिए हमने जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर दिया है, और जिस भी शेप में आपका नेक है उसी शेप में आपको इसकी कटिंग भी करनी है। ये नहीं कि बस आपने नेक की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर दी। तो आपको इस तरीके से इसको ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर हमने इसको बुकरम के ऊपर कर लिया है इस तरीके से, एंड इसके किनारे किनारे हमने सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब इसके सेंटर में हम कट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सेंटर में कट लगाना है। तो ये डिज़ाइनर नेक आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। पहले ये नेक बहुत चलता था एंड फिर से इसका फैशन आ चुका है। तो देखिए अब इस तरीके से इसका सेंटर हमें निकालना है एंड नाखून से हमें इसको नेल्स की हेल्प से प्रेस करना है, एंड प्रेस करने के बाद इसमें एक क्रीज जैसी बन जाती है और यहाँ पे हमें सेंटर में एक बड़ा सा कट लगाना है ताकि हमें इसका सेंटर मिल जाए। तो यहाँ पर हमने कट लगा लिया है और यहाँ पर हमारा जो सूट है उसको सीधा रखना है एंड नेक को हमें बुकरम वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है, और हमने सूट का भी सेंटर निकाला है। उसके बाद दोनों को सेंटर निकालते हुए यहाँ पे रख लेंगे एंड इसको भी हमें पिन अप करना है। तो इसको भी हम पिन कर लेंगे क्योंकि पिन करने से ये होगा इसमें ये इधर उधर नहीं खिसकेगा। अगर ये इधर उधर नहीं खिसकेगा तो इसमें झोल आने की भी कोई चांस नहीं रहेंगे। पिन अप हमने कर दिया है गाइस। अगर आप बिगनर्स हो तो आप इसमें 2 से 3 या फिर 4 पिन का भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो आप इसको 2 पिन से भी इसको यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 पिन ऊपर लगाई थी और एक पिन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो इस वीडियो में कुछ भी कट नहीं किया गया है। ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने बनाई है, क्योंकि बुकरम वाले गले से जो फिनिशिंग आती है सूट में वो पट्टी से जब हम बनाते हैं उस पट्टी से नहीं आती है। तो बुकरम का नेक बनाना बहुत आसान है। अगर आप सीख लोगे तो आसान ही लगेगा। जब तक नहीं आता है कोई काम तो वो हमें आसान नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल लगता है। अब जिस भी शेप में हमने नेक को कटिंग कर रखा है उसी शेप में हमें बुकरम के एकदम बराबर बराबर से सिलाई चलानी है गाइस। हमारी जो सिलाई है ना बिल्कुल भी बुकरम के ऊपर नहीं चलनी चाहिए और ना ही बुकरम से हमारी सिलाई ज़्यादा दूर चलनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें गैप आ जाएगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिनिशिंग उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो कॉर्नर है सुई को अंदर की तरफ रखेंगे एंड हमें फिर फैब्रिक को घुमाना है। तो यहाँ पर हमें सुई ऊपर की साइड नहीं रखनी है वरना हमारा जो फैब्रिक है वो निकल जाएगा, और सुई को हमें नीचे ही रखना है तभी हम इसको घुमाएंगे। इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं सिलाई में जो बहुत ही ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत होती है अच्छी सिलाई करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने फिर से इसको घुमाया है, यहाँ पर मोड़ है तो यहाँ पे हमने नीडल को नीचे रखा हुआ है एंड उसके बाद हमने इसको आगे सिलाई कंटिन्यू की है। तो आप भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो एक दिन बहुत ही अच्छे आप भी टेलर बन जाओगे ऑफकोर्स। तो
यहाँ पे हमने लगा दी है सिलाई एंड हमने पिन जो थी वो निकाल दी हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, जब आप ये फैब्रिक कट करोगे तो आपको सारा फैब्रिक कट नहीं करना है, आधा इंच के लगभग आपको फैब्रिक छोड़ना है। फैब्रिक क्यों छोड़ना है वो मैं अभी बताऊंगी। तो यहाँ पे जिस भी शेप में नेक कटिंग किया गया है उसी शेप में हमें ये फैब्रिक कट करना है बीच वाला, एंड जो भी आधा इंच कपड़ा हमें यहाँ पर छोड़ना ही छोड़ना है। तो आधा इंच कपड़ा हम यहाँ पर, आधा इंच से आप थोड़ा कम भी छोड़ सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो शुरू में आधा इंच कपड़ा छोड़िएगा, धीरे धीरे आप उसको, आपका जो हाथ है वो एकदम सफाई आने लगेगी। अब यहाँ पर हमने ये कपड़ा क्यों छोड़ा था, इसमें हमें लगाने हैं छोटे छोटे कट्स। कट्स हम इसलिए लगाते हैं गाइस, तो देखिए कमेंट आया था मेरे पास मेरे दूसरे चैनल पे कि मैम कट्स क्यों लगाते हैं। तो कट्स इसलिए लगाते हैं गाइस क्योंकि हमें फिनिशिंग चाहिए होती है, और फिनिशिंग तभी आएगी जब हम ये कट लगाएंगे ना, तो इसको पलटने में ना बहुत ही आसानी हो जाती है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर इसको पलटूंगी, कितनी आसान तरीके से ये एकदम से पलटा जा रहा है, और बिल्कुल भी इसको डिफ़िकल्ट नहीं है पलटना। इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे। और ये वाली जो कट हमने लगाए हैं ये कट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमने इसको फ्रंट साइड की साइड से यहाँ पर एकदम किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है, सिलाई हमारी बिल्कुल भी अंदर की तरफ नहीं जानी चाहिए सूट के फैब्रिक की तरफ। तो कितना अच्छा देखिए फिनिशिंग अभी से दिखने लगी है। तो कट लगाना ज़रूरी है, कट आपको ज़रूर लगाना है जब भी आप नेक डिज़ाइन बनाते हो बुकरम से, या फिर कोई स्लीव्स डिज़ाइन या प्लाजो पैंट में कोई डिज़ाइन बनाते हो, तो उसको जब हम पलटते हैं तो उसमें कट लगाने ज़रूरी होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर इसको हमें बिल्कुल, देखिए आप देख पा रहे होंगे मैं बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगा रही हूँ। तो सिलाई हमने यहाँ पर इस तरीके से लगानी है कि सिलाई हमारी बिल्कुल भी अंदर की साइड नहीं जानी चाहिए फैब्रिक की, वरना तो फिर इसमें कपड़ा जो है हमारा वो झोल आ जाएगा जब हम बैक की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके यहाँ इस वाले नेक को कौन सा नेक डिज़ाइन बोला जाता है, मुझे इसका नाम तो नहीं पता है, बट मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि इस नेक को आपके यहाँ कौन सा नाम दिया गया है। अभी यहाँ से हमने इसको बैक साइड में सुई को सिलाई को 5 नंबर पे कर लिया है, यानी कि बड़ा करना है क्योंकि इसमें हम बाद में तुरपन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल हमें दोनों हाथों से अच्छे से संभालते हुए इसमें सिलाई लगानी है। इसमें झोल नहीं आएगा, इस तरीके से आपको हल्का सा झोल निकालते हुए सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से आप देख रहे होंगे मैं कितने आराम से इसमें लगा रही हूँ सिलाई। तो यहाँ पे जो ना आपका नेक यहाँ तक तो ईज़िली बन जाता है, बट आप जब ये वाली सिलाई लगाते हो तो यहाँ पे लोग मार खा जाते हैं और झोल आ जाता है। झोल क्यों आता है क्योंकि आप लोग ना बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में रहते हो, जल्दीबाजी करते हो। तो यहाँ पर बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल आराम से झोल निकालते हुए। तो इस तरीके से अगर आप सिलाई लगाओगे तो आपको ईज़िली नेक बनाना आ जाएगा बुकरम वाला। तो ये था हमारा आइडिया नंबर 1। तो नेक देखिए कितनी फिनिशिंग से बनकर रेडी हुआ है। चलते हैं अपने राउंड नेक की तरफ। तो यहाँ पर हमने इसकी भी चौड़ाई 5 इंच ही ली है, एंड क्योंकि ये बैक नेक था एंड वो फ्रंट नेक था। अब यहाँ पर इस वाले नेक को भी हमने 5 इंच चौड़ाई रखने के बाद इसको यहाँ पे पिन अप कर लिया है। फिर से यहाँ पर मेज़रमेंट ले लेंगे। मेज़रमेंट आप 1 से 2, 2 से 3 या 4 बार भी ले सकते हो, बस जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो कपड़ा आपका ऑब्वियसली ख़राब होना ही होना होता है। अब यहाँ पर या तो 2 ऑप्शन है, आप जल्दीबाजी जब कीजिए, ये आप परफेक्ट हो सिलाई में तो आप जल्दीबाजी कर सकते हो क्योंकि आप उस चीज़ में परफेक्ट हो, उतर चुके हो। अगर आप बिगिनर्स हो तो बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, और ज़रूरी नहीं है कि आपको जो नेक बनाना है वो नेक आपको पहले से ही सूट पे बनाना है। नो, आप इसको किसी भी कपड़े के ऊपर या फिर कोई छोटा सा कपड़ा कट कर लीजिए, उसके ऊपर भी बना सकते हो क्योंकि अभी आपको फिनिशिंग लानी है, फिनिशिंग लाने का तरीका सीखना है। तो आप इसलिए भी कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं गाइस, सिलाई सीखते हैं और जब जो सिलाई में कपड़े सिलते हैं सिर्फ उन्हीं को सिलते हैं, अलग से कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और फिर बोलते हैं कि सिलाई तो बहुत ही मुश्किल काम है, और दूसरों को भी जो कॉन्फिडेंस होता है वो एकदम लो हो जाता है ये बातें सुनकर। तो ऐसा ना कीजिएगा। जो सिलाई करना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जिसको सीखनी है वो तो प्रैक्टिस करेगा ही। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी काम करें बिल्कुल मन लगाकर करेंगे तो हमारा काम ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका भी हमने सेम मेथड है।
सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद उसमें कट लगाएंगे। तो गाइस, अगर आप मेरी जर्नी जानना चाहते हो कि मैंने अपना होम बुटीक कैसे ओपन किया है एंड मैंने अपना होम बुटीक कैसे किया था, कितनी सिलाई मुझे आती थी उस वक्त पर, और कैसे मैंने इसकी स्टार्टिंग की थी और कितनी मैं सिलाई लेती हूँ कौन से कपड़े की, अगर आपको भी ये सब जानना है तो आप मेरे चैनल में कमेंट कर सकते हो मेरी इस वीडियो पे। फिर मैं उसके ऊपर एक आपके लिए वीडियो बना दूँगी जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो बिगनर्स को नहीं पता होता है और बेचारे वो लोग अपना बुटीक ओपन करने के लिए सोचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। बहुत सोच समझ कर हमें सिलाई का काम करना होता है। तो देखिए, अब यहाँ पर हम इसको भी हमने पिन अप कर लिया और इसके हम साइड से सिलाई लगाते जाएंगे, जैसे कि हमने फ्रंट नेक में बनाया था, लगाई थी। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर कट लगाएंगे और इसको बैक साइड में पलटेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट साइड रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर बैक साइड की तरफ हमें बड़ी सिलाई लगानी है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी बुटीक की जर्नी जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो एंड कुछ न्यू सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी फिर। तो देखिए, इस तरीके से कितनी फिनिशिंग से नेक बन के हो चुका है रेडी। ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।